आपको दूसरी शीट दिलवा देंगे, हम भिजवा देंगे जहाँ पे आप आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक वहीं पे भिजवा देंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? 25? हाँ 25 ही था मुझे लग रहा है। हाँ चलिए देखिए 26 देखिए, ठीक है आ गया जिसका, बहुत बढ़िया है। जिसका नहीं आया, जिनका आ गया वो थोड़ा रेस्ट कर लो, जिनका नहीं आया थोड़ा 5 मिनट में ये शीट खत्म कर देते हैं। चावल के मूल्य में 2% की कमी हो गई। 2% की कमी का मतलब हो गया, 2% की कमी का क्या मतलब हुआ? 1/50 की कमी। 50 की चीज क्या हो गई? ये किसका रेशियो आ जाएगा? रेट, मतलब पहले अगर रेट 50 था तो अब रेट कितना हो गया? 49। और उतने ही रुपए में, अब उतने ही रुपए में, मतलब यहाँ पे टोटल कंजप्शन मतलब टोटल एक्सपेंस सेम है। और जब टोटल एक्सपेंस सेम होता तो एक ही चीज मैंने बताई थी, आप रुपए का रेट का रेशियो उल्टा कर दो तो ये रेशियो आ जाएगा कंजप्शन। पहले 49 लाते थे, अब कितना ला रहे हो? 50। तो पहले एक आदमी 49 खरीदता था, चांस की बात है 49 की वैल्यू 49 है, तो अब कितना खरीदेगा? 50 की वैल्यू 50। पक्का? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं किया था? सही में सबको आ गया था? गुमटी नंबर 5 नहीं किया था? कल आप क्यों नहीं आए थे? प्रैक्टिकल लेने गए थे? देने गए थे? चलो ठीक है। किस चीज का प्रैक्टिकल था? बीएससी नहीं कर रहे हो क्या? इंटर में तो मैथ थी तुम्हारे, क्यों चेंज कर दिया? नहीं, चेंज क्यों किया तुमने? अच्छा अच्छा समझ गया, कोई बात नहीं है ना। हाँ नहीं नहीं, तुम अभी नहीं समझ पाओगे। ये वाला क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 20% की कमी हुई तो एक आदमी 1800 रुपए, मतलब पहले भी 1800 रुपए खर्च करता था, अभी भी 1800 रुपए खर्च कर रहा, और जो रुपए में रेट में कमी हो गई तो मैं तो वही रास्ता पकड़ूंगा। 20% की कमी, 1/5 की कमी, 1/5 की कमी मतलब पहले 5 रुपए था तो अब कितना हो गया? ये रेट का रेशियो हो गया, उल्टा कर दो, खपत का रेशियो हो गया। पहले 4 किलो लाते थे, अब 5 किलो ला रहे हो, मेरे हिसाब से अब कितना ज्यादा ला रहे हो? एक क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा ला रहे हो? 6 किलो। 1 = 6 किलो। अगर हम 4 का मान निकाल दें तो 24 किलो आ जाएगा, 5 का मान निकाल दें तो 30 किलो आ जाएगा। ये जो 24 किलो आया बेटा क्या आया? हाँ आप परेशान हो, आपसे पूछे वो पहले की खपत है। ये क्या है? पहले की खपत है। और ये कब की खपत है? अब की खपत है। बेटा आप बताओ पहले कितना रुपए खर्च करती थी आप? 5 रुपए? पहले 1800 रुपए। ये तो अनुपातिक है, हम तो रियल बोल ही नहीं सकते। पहले 1800 रुपए खर्च करते थे। यस या नो? कंफर्म? ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। अब कितना रुपए खर्च कर रहे हो? समझ में आ रहा है? तो आप पहले तो बताओ इसमें, जैसे चावल की पुरानी खरीदी हुई मात्रा और नई खरीदी हुई मात्रा का अनुपात क्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 अनुपात। ये तो ऐसे ही आ गया। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रति किलो चावल का पुराना तथा नया मूल्य, रुक जाओ, क्या पूछा गया है? नया मूल्य अनुपात नहीं पूछा है, क्या होगा? तो बड़ा आसान है, आप बस इतना बताओ, पहले जब तुम 1800 रुपए लेके गए थे तो पहले 24 ही किलो ला पाए, तो 1800 रुपए
को 24 किलो से भाग कर दो तो प्रति किलो भाव निकल आएगा। कौन सा? पहले वाला। और ये असली भाव निकलेगा। कौन सा निकलेगा? असली। कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा जो हम भाव बोलते हैं रुपए पर केजी होता है, इसलिए हमेशा किससे भाग करेंगे? केजी से भाग करेंगे। दूसरा अगर आपको निकालना है तो अभी भी 1800 रुपए लेके गए थे, कितना हो जाएगा? 30। ये दूसरा रेट निकल आएगा। आपको दिख रहा है कि 60 आ जाएगा, ये आपका 75 आ जाएगा। यस या नो? तो 75 रुपए पर केजी और 60 रुपए पर केजी। कई सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, बोले सर हमने एक निकाल लिया, उसके बाद क्वेश्चन में दिया ये 1/5 कम हो गया 20%, तो इसका 20% निकालोगे तो 15 कम हो जाएगा। तो पहले 75 रुपए था, अब कितना हो गया? आया कि नहीं आ रहा है? ये सिंपल सी बात है, ये इसका तरीका है, आराम से आप समझ लो। बेटा थोड़ा और शिफ्ट हो जाओ, बेचारी वो थकी हुई ना, थोड़ा आराम से बैठ जाए। ठीक है इतना? क्या खाना नहीं खाया क्या सुबह से तुमने? हाँ विष्णु, दीदी पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही? अभी भी वही शॉपिंग? हाँ अब पढ़ रही? तुम बताओ, ये पढ़ रहे हैं? क्या करते रहते हैं? सोते और क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा पेपर है तो? क्यों ऐसा क्यों करते हो? इस वाला पेपर सीरियस नहीं देना क्या? तो सोते क्यों रहते हो? थोड़ा थोड़ा। रात में 3 बजे तक मोबाइल चला, मतलब रात में 3 बजे तक पढ़ाई करा है? अच्छा नहीं नहीं, वो ठीक है, वो पढ़ा होगा नहीं मतलब। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा बात समझ में आई। ये 2 बजे उठी था, तुम सो रहे थे, और फिर ये मतलब फिर तुम उठे हो 3 बजे तक, फिर पढ़ के सो गए? बेटा ये क्वेश्चन हो गया ना? कुछ तो अभी मामला गड़बड़ है, रुक जाओ, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन हो जाए आगे, है ना? ये भी वही है? हाँ, इसको उस तरीके से तो कर ही लोगे, कर लोगे ना? पक्का? पीछे मैनपुरी, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, आया कि नहीं आ रहा है? पक्का? बेटा आपको पहला ला गया? कम आया? अभी थोड़ा प्रैक्टिस करना हो जाएगा। इसका एक और तरीका है, एक और तरीका है इसका। वो तरीका प्रशांत बताओ कैसे करोगे इसको? तुमने ऐसे किया है, इसको ऐसे कर लो। अगर जब जब क्वेश्चन में रेट के बारे में पूछे, पहले का रेट, अब का रेट, पहले का रेट, और आप बताओ आप पहले भी कितना लेके जाते थे, अब भी कितना लेके गए? जब 280 लेके पहुंचे, 280 रुपए उस दुकान वाले को दिया, तो दुकान वाले ने कहा कि भैया रेट में कमी आ गई है। कितनी? तो रेट में कमी आने का मतलब है कि तुम्हारे, अगर तुम उतना ही जितना पहले लाते थे, अगर उतना ही लाते, तो तुमको उस दुकान वाले ने क्या रुपए वापस करने चाहिए थे? नहीं बात समझ में आ रही है? अगर रेट में कमी आ गई, जरा दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, मैथ्स को साइड में रखो, कॉमन सेंस। अगर रुपए में कमी आ रही है तो तुम जितना किलो पहले लाते थे, अभी भी तुम उतना ही किलो लाओगे, तो तुम क्या 280 रुपए दोगे? 280 से, लेकिन तुमने उसको पकड़ा दिया 280, तुमने कहा अभी कल ले गए थे उतना, आज भी उतना, लेकिन अब कमी आ गई। तो कितने की कमी आई? 30%। तो पता कितना रुपए वो तुमको वापस करने वाला था? इसका 30% निकाल लो, इतना रुपए होगा जो वो तुमको वापस करता। लेकिन तुमने कहा एक काम करो भैया, आप मुझे ये पैसा वापस ना करो, इतने के तुम और चावल दे दो। तो और चावल उसने कितना दे दिया? तो ये बराबर हो गया 12। और ये घटना कब की है? कमी के बाद। कमी के बाद वृद्धि के, जब जो भी, अगर यहां कमी है तो कमी के बाद की है, मतलब ये वर्तमान है। बहुत सही तरीका है और ये कॉमन सेंस है। तो 12, ये 84 हो जाएगा, 12 से 84, ये 2 जीरो खत्म,
तो 7 रुपए पर केजी तुम्हारा कौन सा भाव निकल आया? अब का। कौन सा भाव निकला? अब का भाव। और जब अब का भाव निकल आया तो पहले का भाव विष्णु कैसे निकालोगे? इसी मेथड से। पहले का भाव ऐसे निकाल लो, जब 30% की कमी कह रहा है तो इसका मतलब हो गया 3/10 की कमी। इसका मतलब 10 रुपए पहले था, अब 7 हो गया। रेट का ही तो रेशियो है। 7 की वैल्यू मेरे भाई 7 दे रखी, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो पहले 10 था, अब कितना है? 7 है। बताओ तरीका आया कि नहीं आ रहा है? तो ये रेशियो से हट के मेथड है। हाँ, वृद्धि वृद्धि वाला भी निकल, वृद्धि वाला भी सेम निकल आएगा। पहले वाले में क्या था, वृद्धि या कमी? याद नहीं? कमी। हाँ, निकल आएगा दोनों से, कोई इसमें समस्या नहीं आएगी। ये नहीं आया मेथड समझ में? ऋतिक, बेटा धीरे धीरे बात करो आगे, अभी यहां तक आवाज आ रही है। ये भी वही है, बस थोड़ा सा टाइप चेंज है। चावल के मूल्य में मैंने आपको कल इसका खपत वाला करके एक फॉर्मूला लिख दिया था, T बराबर R/C। चावल का मूल्य 25% की वृद्धि हो रही है और खपत में 20% की कमी हो रही। याद करो, तुमको मैंने पहले दिन या दूसरे दिन परसेंटेज के लेक्चर में आपको एक ज्ञान दिया था कि जब जब दो चीजें गुणे के रूप में हो, और सब लेक्चर अपलोड हैं यूट्यूब पे, रोज अपलोड हो रहे हैं 9 बजे, आप उनको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। इसमें चेंज, इसमें चेंज, तो इसमें कितना चेंज, आप इसमें ए बी फॉर्मूला लगा दो। एक फॉर्मूला बताया था। अब आप बताइए, बढ़ने वाले को हम लोग, ये फॉर्मूला होता था, अगर जो चीज बढ़े उसको प्लस रखेंगे, जो घटे उसको माइनस रखेंगे। से 25 तो +25, माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0, 0 का मतलब कोई चेंज नहीं। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, सक्सेसिव चेंज, क्रमागत परिवर्तन। जब भी दो चीजें गुणे के रूप में होती हैं, हमने आपको सिखाया है कि क्रमागत परिवर्तन भी होता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। 25% की वृद्धि बोले तो 1/4 की वृद्धि, अर्थात 4 की चीज 5 हो गया, रेट का रेशियो। अरे मैंने आपको एरिया वाले भी क्वेश्चन कराए थे, कुछ याद करो, सेकेंड लेक्चर आई थिंक था, देख लीजिए, वो अपलोड रोज हो रहे हैं 9 बजे। 1/5 की कमी, 1/5 की कमी मतलब 5 की चीज 4। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल आ गया 20 पहले, और बाद का भी टोटल कितना आ गया, तो 20 से 20 कोई फर्क पड़ा, 0% चेंज। तो चाहे आप, ये रास्ता तब अच्छा होगा जब ये वैल्यू थोड़ी फ्रैक्शन की होंगी, नहीं तो ए बी फॉर्मूला लगाओ, बेस्ट है इसके लिए, सबसे बेस्ट है। अगर वैल्यू ऐसी मिले तो ए बी फॉर्मूला, आपका टाइम बचेगा और बढ़िया रहेगा। पढ़ लो भैया, चाहे बिल्कुल रात भर जगो, चाहे जैसे जगो, लेकिन पढ़ो, बार बार मैं कह रहा हूं पढ़ो। और नींद को डिस्टर्ब करके ना पढ़ो, प्रॉपर 4-5 घंटे एक साथ सो, ये नहीं कि आधे घंटे सो लिए फिर उठ के पढ़ने लगे, ये नहीं, ऐसा ना करो। एक नींद आप प्रॉपर लो 5 घंटे की मिनिमम। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे आप पढ़ रहे हो 2-2.5 घंटा, तो थोड़ा लाओ, चलो 10 मिनट थोड़ा आराम कर लिया, है ना। फिर 10 मिनट के बाद तभी उठ पाओगे जब आपके अंदर पेट में जगह रहेगी, मतलब कम खाया होगा। दबा के खा लिया तो फिर वो 10 मिनट के लिए आप लेटोगे, फिर वो 1 घंटा 2 घंटा होगा, फिर आपको वो उठने नहीं देगा खाना। जब तक आप चल रहे हो तब तक वो खाना साइड में पड़ा है, जैसे लेट जाते हो फिर वो शरीर में फैलना शुरू होता है।
अब ज्यादा खाया है तो ज्यादा फैलेगा, ज्यादा आलस आएगा, कम खाया है तो थोड़ा वो कोने में पड़ा रहेगा। ये होता है ना। जैसे ये भी क्वेश्चन, कॉफी के मूल्य में 15 की वृद्धि, खपत में 15 की कमी। तो मूल्य और खपत टी बराबर सीधा सीधा है, 15 प्लस रखोगे, ये -15 रखोगे, कितना बड़ी, अब रेशियो जाओगे इसमें टाइम बर्बाद होगा, ऐसे बहुत जल्दी हो रहा है। प्लस माइनस माइनस 15 इंटू 15 बटे 100, ये तो कट गया, ये 15 के स्क्वायर 225 होता है, 100 से भाग करोगे 2.25, माइनस से डरना नहीं, माइनस का लोगे 2.25% की कमी, खत्म बात है, आंसर आ गया, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। अब आप इसको रेशियो से जाओ, थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं हमेशा रेशियो कोई, अब यहाँ वैल्यू अच्छी है ऐसे ही पकड़ो। ये देखिए जरा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है। दाल के मूल्य में 32% की कमी हो गई, वृद्धि हो गई, परिवार ने इसकी खपत, अब देखो पहले तो इसको ऐसे लिख लो, टी बराबर, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हो गई, 32%, खपत उस बंदे ने इतनी कम कर दी कि कुल खर्चा कितना बढ़ा, 10%। तो पहले खपत 20 किलो थी, अब खपत कितनी है, तो अगर हमारे पास खपत का रिलेशन निकल आए, परसेंटेज नहीं, एक रेशियो निकल आए, तो वो रेशियो निकल आएगा। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो तो C इक्वल टू टी अपॉन आर हो जाएगा, हो जाएगा। टी में 10% की वृद्धि, तो 100 से 110, बोलो सही है। 32% की वृद्धि, 100 132, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये रेशियो तुम्हारा सी का निकल आएगा, यस या नो। इसको डिवाइड करोगे तो 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 11 से कट जाएगा, 10 12 2 5 6, तो ये आ जाएगा 5/6, 6 को यहां भेज दो। अब ये 6 बताएगा पहले की खपत, ये बताएगा बाद की खपत। तो क्वेश्चन ने कहा कि पहले खपत 20 किलो थी, तो 6 की वैल्यू क्या दे रखी है, 6 की वैल्यू 20 किलो दे रखी है। अब की खपत पूछी है, तो पहले 1 बराबर निकाल लो, 20/6 और 5 बराबर निकाल दो, 100/6 आ जाएगा 16 सही, 2/3%, नहीं किलो, मतलब ये आंसर जो है वो किलो में है, किलो। आपने हो सकता है झोंके में 6 से 5, एक कमी हुआ, एक 6 पे हुआ, 16 सही 2/3 आ गया, लेकिन वो वही है कि धोखा, अंधी में आ गया, नहीं समझ में आ रहा है, अंधी बोलते ना उसको। ये खपत का सबसे अच्छा टाइप होता है, मतलब ये भी आ सकता है, इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन आने को आ सकता है। तो तुम्हारे अभी प्रैक्टिकल खत्म नहीं हुए, खत्म हो गए? हिंदी हिंदी पढ़ रहे हो अच्छे से कि नहीं? डेली क्या पढ़ रहे हो, कविताएं या गद्य पद्य, क्या पढ़ रहे हो? चलो अच्छी बात है। और रीजनिंग नहीं पढ़ आती? रीजनिंग प्रैक्टिस करो, रीजनिंग में आप पूरा कर सकते हो, आप समझिए, है ना, ऐसा ना करो। बाकी लोग भी रीजनिंग को ऐसे हल्के में ले रहे हो। पर डे प्रैक्टिस, कितने लोग रीजनिंग की पर डे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाथ खड़े करें। बाकी लोग क्यों, शिव आता है तुमको? संडे संडे हो जाएगा बाकी, सच में?
मतलब पूरा आता है, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, ये सब वाले टॉपिक के फॉर्मूले सब। ठीक है, कोई बुरा नहीं, अगर आपको लग रहा है हो रहा है तो। लेकिन पर डे जैसे 20-25 क्वेश्चन का एक मॉक लगा लो, 10 मिनट 15 मिनट। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आलू की कीमत 25% कम हो गई, कीमत घटने के बाद भी आयुष के खर्चे में 20% की वृद्धि हो गई। अब तुम्हें लग रहा होगा आयुष गलत लिख गया है, नहीं, आयुष एक इंसान है। अब बात किसकी हो रही है? आलू की। आलू खरीदने कौन गया है? आयुष। आया कि नहीं आ रहा? तो भैया T बराबर RC, इसमें 25% की कमी हो गई है और इसके खर्चे में 20% की वृद्धि हो गई है। T बराबर निकालोगे तो क्या आएगा? T अपॉन R, सीधा T अपॉन R। अब आप देखो, T 20% की वृद्धि 100 से 120, 25% कमी 100 से 75। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये बेटा एक, कोई बात नहीं, या ये तो एक ही फायदा। यहाँ पे मैं फ्रैक्शन नहीं चेंज कर रहा हूं, क्योंकि ये 100 कट जा रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ थोड़ा काट लो, 15 का अगर भाड़ा आता है तो डायरेक्ट कटेगा। 15 अट्ठे 15, बची 75। अब 5 को यहां भेज दो डायरेक्ट, तो ये पहले की खपत हो गई, ये बाद की खपत। भैया कितनी खपत बढ़ी? 3। किस पर? तो 3 5 का कितना परसेंट है? 60% इंक्रीज। यही आंसर आ गया। आप देख लीजिए आराम से, ध्यान से। बोलिए, सहमत है? हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नोट कर लो जो लोग नोट कर रहे हैं, आराम से हो जाए। बेटा ये सीट बांट दो। अभी क्लास चलेगी? अच्छा, पानी पीने जा रहे हैं। और देखो अगला क्वेश्चन, 33 एकदम सेम टू सेम है। तो दाल की कीमत और खर्च, तो खर्च बढ़ रहा है तो खर्च पहले लिख लो, 100 से 120, और दाल की कीमत 100 से 150। अब यही ट्रिक आप बना लो, यही आप ट्रिक बना लो। ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, ये तुम्हारा 0, 3 4 12, 3 5 15, 5 से 4, ये हमारा खपत हो जाएगा। 1 की कमी 5 पे, 1 की कमी 5 पे, 20% आंसर आ गया। बोलो सही है? कम पड़ गई? कितने लोगों को सीट नहीं मिली? आप लोग किस्मत के धनी हैं। नो सीट नो होमवर्क। एक बार फिर से हाथ खड़े करो, कितने लोग ने मिली? तुम लोग को मिली? तुमको नहीं मिली? क्या बात है, बोल दो। पानी बेटा ले आना। हाँ, वहां पे पानी नहीं है। बोल देना बेटा गोलू को। अगला आ जाओ। लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। सिनेमा हॉल की टिकट के मूल्य में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा बात आप समझिएगा।
सिनेमा हॉल की टिकट के मूल्य में 16 से 2/3% की कमी हो गई, लेकिन आय पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आय पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब लगभग उसी तरीके से जैसे आप लिखते थे टी बराबर आरसी, उसे ही आप इसे कनेक्ट करो। टिकट के मूल्य में वृद्धि हो गई तो ठीक है, आय पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब आय वही रही, सेम टू सेम। अब खपत का मतलब यहां पे खपत, आप देखिए खपत में का मतलब यहां पे होगा आने वाले लोग, यहां पे दर्शकों की संख्या हो जाएगी। वैसे तो सी मतलब खपत होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, दर्शकों की, खुद सोचो ना, दर्शकों की संख्या गुणा जो प्राइस ऑफ टिकट होगा, उसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो सिनेमा हॉल का मालिक होगा उसका रेवेन्यू तो आएगा। रेवेन्यू होता क्या है, कुल टोटल खर्च, राजस्व जिसको बोलते हैं। आई बात की नहीं आ रही? तो बस हो गया। यहां पे आप देख सकते हैं इसमें लॉजिक है, इसमें इसमें संबंध निकालना है तो आप जानते हो 16 से 2/3 की कमी, 1/6 की कमी, अर्थात 6 से 5 रेट, इसको उल्टा कर दो, 5 से 6, ये नंबर ऑफ विजिटर बताएगा। आप सोच सकते हो पहले 6 रुपए की टिकट थी तो 5 लोग जाते थे, कितना रुपया आता था, 30 रुपए। अब 5 रुपए की टिकट है, 6 लोग जा रहे हैं, कितना रुपए आ रहा है, 30 रुपए। तो कौन सा 30 बड़ा है, पहले वाला कि बाद वाला? अरे बराबर है यार, तुम लोग सम्मोहित क्यों हो जाते हो, कौन सा 30 बड़ा है? हाँ यार, पगले हो गया तुम लोग, दोनों बराबर हैं। तो बस बात खत्म हो गया है। विजिटर कितने आपके बढ़ गए, एक बढ़ा 5 पे, 20% इंक्रीज, आंसर आ गया। चले बढ़े आगे, हो गया। बेटा सीट उनको दे दो। बोलो पानी बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं पानी नहीं मिल रहा है। आज ही होगा पानी की रोज होता है, डेली होता है? शाम के इस समय जरूर, मतलब सुबह, क्योंकि ये समय पानी अब इतने बार पानी हो गया कि हमको भी एक गिलास दे देना आके हमें। मतलब पानी ऐसी चीज ही है, इस गर्मी में अगर 4 बार इंसान बोल दे तो लगता है लाओ यार पहले पानी पीते हैं। नहीं सच में, मतलब पानी चीज ही ऐसी। चलो अगर किसी के आसपास हो थोड़ा चुल्लू चुल्लू भर पी लो, और क्या बताएं। हाँ हाँ, तुम्हारा तो मन मतलब रहा होगा, लाओ लो लो लो, देखो तुरंत ये है ना, सेवा में सदैव तत्पर। ये लोग आपस मैनेज कर लेंगे, तुम लोग उधर मैनेज कर लो। बहुत कलाकार हो यार तुम, मतलब सही है गुरु, सही है ना? इनको सही टाइम पे टोका नहीं, उठ के आने वाले थे ना, है ना? यहां मैंने कहा था ये लोग आपस में मैनेज कर। हाँ, सिनेमा हॉल की टिकट में 50 की वृद्धि और आय में, ध्यान देना, आय में 20% बढ़ा। आय 20% बढ़ा मतलब टोटल 100 से 120, और उसमें 50% की वृद्धि, 100 से 150। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये टोटल हो गया और ये रेट ऑफ टिकट हो गया, और टी अपॉन आर नंबर ऑफ विजिटर होंगे, दर्शकों की संख्या। तो ये 1 होगा, 3 4 12, 3 5 15, ये नंबर का रेशियो आगा, 5 से 4। कितने की कमी हुई, 1 की कमी 5 पे, इंटू 100, 20% का डिक्रीमेंट हुआ। आप देख लीजिए आराम से। शीट सबको मिल गई?
चले बढ़े आगे। नहीं अब आगे क्या है, तो ये वाली शीट तो खत्म हो गई हुई ना, कि एक बाकी है? नहीं, हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरी शीट में। हाँ भाई, आप देखें तो वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। केले की कीमत में 33 से 1/3% की वृद्धि हो गई, खपत में इतना। तो अब देखो ये क्वेश्चन में आपको रेशियो मेथड लगाना चाहिए। कुल खर्चा, तो कुल खर्चा बराबर T बराबर RC। ये तुम्हारा रेट अगर बढ़ रहा है तो 1/3 की वृद्धि हो रही है। खपत 16 से ही 2/3 की कमी हो रही, मतलब 1/6 की कमी। तो यहां से 3 से 4 हो जाएगा रेट, 6 से 5 हो जाएगा कंजप्शन। मल्टीप्लाई करा दो भैया, 6 3 18, 5 को 20, ये टोटल आपको कितना बड़ा, 2 बड़ा किस पर, 18 पे। तो 2 कितना परसेंट है, 1/9, 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो गया अपना आंसर। दैट्स इट। उसी टाइप के क्वेश्चन है, खपत वाला ही, वो इधर भी 2 क्वेश्चन आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बेटा, बातें नहीं करिए। ये भी देखिए, सर्कस की टिकट में 40% की वृद्धि हुई, लेकिन और दर्शकों की संख्या में 10% की कमी। आय में कितना परिवर्तन? यहां पे आप ए बी फॉर्मूला लगा दो। टोटल आय बराबर रेट ऑफ टिकट इंटू नंबर ऑफ विजिटर, इसको आप इंटू एन भी बोल सकते हो। आप इसमें डायरेक्ट ए बी फॉर्मूला लगाओ, 40 की वृद्धि और 10 की कमी, सीधा सीधा है ए बी फॉर्मूला। 40 प्लस का होगा, 10 माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस। आप देखेंगे इसका 30 में से 4 गया, 26 प्लस का आएगा तो 26% की वृद्धि। इस पे आप ध्यान दे लो, काम खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट वाला आ जाइए बेटा। देखिए समझिए, ये क्रमागत परिवर्तन वाला ही, नहीं क्रमागत नहीं है, सॉरी ये अलग है। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, 8000 किसी शहर की जनसंख्या है। इस जनसंख्या में आदमी है और औरत है। फिर कह रहा है जितने भी आदमी हैं उसमें से 10% की वृद्धि हो गई, और जितनी औरतें हैं उसमें 8% की वृद्धि हो गई। और पूरी जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई? 9%। जनसंख्या मतलब हो गया इसमें आदमी औरत दोनों मिक्स हो गए। हल्की सी महक आने लगी एलिगेशन की, नहीं समझ में आ रहा है? चैप्टर परसेंटेज लग जाएगा एलिगेशन। माहौल को देखो, वृद्धि, यहां पे ये वृद्धि और ये ओवरऑल वृद्धि। वृद्धि बोले तो हमेशा सब प्लस में ही रखना, अगर यहां पे कोई कमी कर दे तो उसको माइनस कर लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो खैर यहां तो सब वृद्धि है तो हम सब में प्लस लगा दे रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया रहे। कल का मान लो यहां पे कमी हो जाए तो यहां पे -8 कर लेना, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसका अंतर 1 आएगा, बड़ा माइनस छोटा, इसका अंतर भी क्या आएगा? 1। और ये बताएगा पॉपुलेशन नंबर्स को, और टोटल नंबर कितने हैं?
8,000 को एक एक में बांटोगे तो क्या आ जाएगा? बस एक चीज ध्यान देना है, जो हमने नोटिस किया है, क्वेश्चन ने खैर देखो प्रॉपर बोल भी दिया है, वृद्धि से पहले उस शहर में पुरुष की संख्या क्या थी, तो ये वृद्धि से पहले की संख्या आई है, मतलब आंसर आपका 4,000 सही है। कभी मान लो अगर तुमने इतना ज्यादा भावुक हो गए क्वेश्चन पढ़ते, अरे ये तो सर ने कराया था, लेकिन धीरे से इन्होंने यहां पे लिख दिया है वृद्धि के बाद पुरुष की संख्या, तो तुम इतने ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे। प्रसन्न में भी क्या होता है, आंखों के सामने पर्दा पड़ जाता है, हमको बहुत सारी चीजें दिखती नहीं, मतलब ये बिल्कुल सत्य बात है। अति प्रसन्नता, हर चीज की अति बहुत खराब होती है, अति दुख में भी इंसान डिस्टर्ब होता है और अति प्रसन्नता में भी डिस्टर्ब होता है। तो अगर तुम्हें लगे कि पेपर जैसे आजकल आसान आ रहे हैं, तो आसान है तो बहुत ज्यादा एकदम उत्साहित मत हो जाना। अगर ये वृद्धि के बाद पूछता तो पहले 4,000 निकाल लेते, फिर 4,000 का 10% निकालते जो कि 400 आएगा, और फिर क्या आता है 4,400 होता। नई बात समझ में आ रही? ऑप्शन क्यों ढूंढ रहे हो 4,400? ये थोड़ी ना ये क्वेश्चन है आया, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कभी ऐसा भी होगा तो आप उसके लिए तैयार रहो। देख लो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एलिगेशन से लग गया है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इसमें एक साल में पुरुष की संख्या 8% बढ़ रही है, महिलाओं की 5% बढ़ रही है, और गांव की जनसंख्या देखिए समझिए, गांव में लोग थे 9600, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेल में तो चलो कह रहा है 8% बढ़ रहा है प्लस 8%, फीमेल में क्या कह रहा है, फीमेल में कह रहा है कि 5% बढ़ रहा है, चलो 5%। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, इस बार दोनों परसेंटेज वृद्धि नहीं दिया है, क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है। कोई बात नहीं, यहां से आप निकाल लो, पहले 9600 था, अब कितना हो रहा है 10,272, कितना बढ़ा 400, ये 672, और 672 अगर बढ़ा तो किस पे बढ़ा, तो 672 बटे 9600 इंटू 100, कट जाए तो ठीक है, नहीं तो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 4 से पूरा पूरा 7 आ रहा है, हाँ सही तो कह रहे हैं इन्होंने, पूरा काट दिया, इनको 96 का टेबल आता है, वेरी गुड। तो ये 7% की वृद्धि, पहले क्वेश्चन में ये चीज डायरेक्ट दे रखी थी, इस बार इनडायरेक्ट दे रखी, आया कि नहीं आ रहा है? बस लगा दो एलिगेशन, इसका अंतर 1 आएगा, इसका अंतर 2 आएगा। ये वृद्धि से पहले के नंबर हैं, और जनसंख्या बढ़ने से पहले गांव में वही पूछा भी गया है, तो 3 बराबर आपको दे रखा है 9600, 1 बराबर 3200, और पहले पुरुष की संख्या 2 बराबर 6400, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसे आप देख लीजिए आराम से, बहुत सुकून से, अगर कोई टेंशन हो तो बात कर सकते हो। राधा तुम्हारी बहन कहाँ है? 2-3 दिन से नहीं आ रही ना? आप भी आप डायरेक्ट मतलब क्लास से नहीं आ रही हो क्या? जीएस की जा नहीं रही हो? जीएस आ गई? ओके, अच्छा आंधी तूफान आ रहा होगा तो आपको लगा कि बीच में जाएंगे तो कहीं उड़ के डायरेक्ट ना पहुंच जाए। हाँ बेटा, पेपर लगा है सामने, या कोई भी पेपर आपका लगा है, ये सब लाइफ में चलता रहता है, कभी दिन है रात है। और तुमने क्यों ऐसी जगह पीजी लिया है कि जहां पे हमेशा युद्ध पे युद्ध होता रहता है?
बोले मजा आता है सर, मतलब हम डायरेक्ट हम सीधा लाइव पिक्चर देखते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, आप फिर भी थोड़ा रिलैक्स होके आगे जो भी पेपर लगे उस पर ध्यान दो। अमन, अभिनव आया था क्या टेस्ट देने? अभी आ नहीं रहा है आजकल। बात होती तुमसे? तुम्हारा तो मित्र है। किसका मित्र है? कौन है दोस्त उसका? विष्णु। विष्णु क्यों नहीं आया? हाँ, हाँ, चलो। ये देखिए जरा क्वेश्चन, कबीर के खर्चे और बचत का अनुपात। कबीर का खर्चा, एक्सपेंस खर्चा हो गया, और सेविंग बचत, और इनका अनुपात दे रखा है 5:3। उसकी आय बढ़ रही, तो आय तो पता ही नहीं है, तो पता तो है आय। आय क्या हो जाएगी? 5 रुपए कमा रहे हो, 3 रुपए बैंक में जमा कर रहे हो, तो कितना कमा रहे हो भाई? इनके हिसाब से 8 कमा रहे हो। यस या नो? अब 8 दिया नहीं है, लेकिन आपके पास बुद्धि है, बुद्धि लगाई। अब कुछ ने कहा है उसकी आय 12% बढ़ रही है। भाई आय जो है वो 12% बढ़ रही है, और खर्च 15% बढ़ रहा है। खर्च 15% बढ़ रहा है। तो बेटा एक काम कर लो, ये इसको तुम 8 का 12% निकालोगे, मजा नहीं आएगा। एक काम करो, इसको 800 बना लो। जैसे इसको 800 बनाओगे तो 5 कहेगा हम भी तो हैं उन्हीं के चक्कर में। बताओ सब सही है? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 800 का 12% बहुत निकालना आसान है। 800 का 12% हो जाएगा 96। तो नई इनकम क्या होगी? 896। 15×25 = 75, 575। ये नई इनकम है, इट इज अ न्यू इनकम, न्यू आई। इट इज अ न्यू एक्स, ई एक्स मतलब एक्सपेंस। तो भैया 896 में इतना अगर कम घटा दोगे, 321, ये आपकी न्यू सेविंग हो जाएगी। पहले सेविंग कितनी थी? 300। अब सेविंग कितनी बढ़ी? 321 में कितना बढ़ गया? 21। बेटा कितना बढ़ा? तो 300 का ये कितना परसेंट है? आंसर आपका आ गया 7%। आई बात की नहीं आ रही? इसको आप देख सकते हो आराम से। ये भी सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। क्या सर्च कर रहे हो मोबाइल में, भदौरिया? अच्छा मोबाइल। तो ऐसे ही कुछ आत्म बुद्ध की तरह बैठे थे आप, तो मेरे का कहीं आप खो गए, है ना? आपने महसूस किया कि हम उसी पेड़ के नीचे बैठे हैं जहां उन्होंने। भदौरिया, तमिलनाडु के जो नए सीएम है उनका नाम क्या है पूरा? क्या साउथ की पिक्चर नहीं देखी क्या? विजय यादव, विजय दीनानाथ चौहान। हमने पूरा पूछा है। अच्छा, इतना करंट आप लोग नहीं तैयार करते हो। ऑप्शन होगा तो। वैसे बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मतलब वाकई में। हाँ,
हाँ नहीं, उसने जैसे उसकी हम पिक्चर तो बहुत देखे हैं, जैसे पिक्चरों में उसका रहता है वैसे ही कुछ काम अभी तो स्टार्टिंग में वही किया है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ। आइए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। पिछले वाले में रेशियो पेशियो दे था, इसमें कुछ नहीं। तो ये बताओ, अगर आदमी 100 रुपए कमा रहा है और 75% 75 खर्च कर रहा है, खाली पहले सेंटेंस से हम ये काम कर रहे हैं। एक आदमी 75% खर्च करता है, किसका खर्च करता है भैया? कमाई का। तो बचा कितना रहा है? 25। ये स्टेटमेंट हमने केवल पहली वाली लाइन से लिख लिया, ठीक है। उसकी आय 20% बढ़ गई। आय, अरे 100 में 20 बढ़ाना तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 120। खर्च 10% बढ़ा। अब मारे जोखिम 85 ना कर देना, इसका 10%, इसका 20%, 20 निकला है, इसका 10% 7.5 निकलेगा, तो 82.5। 120 कमा रहे हो, 82.5 गंवा रहे हो, तो 82 आपका 18.5 और मतलब ये नहीं 18 तो इधर 100 बना देगा, ये 20 37.5 37.5। पहले बचत 25 थी, अब बचत हो रही है 37.5। भैया सीधा सीधा दिख रहा है बचत कितनी बढ़ी, 12.5। अब 12.5 ये भी दिख रहा है कि 12.5 25 का आधा है, मतलब 50%। नहीं 12.5 क्या है, आधा ही तो है। बाकी 12.5 बढ़ा किस पर? 25 पे। 12.5 इस 25 का कितना परसेंट है? सीधा सीधा आंसर आ गया, 50% की वृद्धि हो गई बचत। नोट कर लिया आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से। चले बड़े आगे। पता है ये 12.5 आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी एक चीज दिमाग में और आई, मैंने पहले कई बार बताया लोगों को। ये बताओ कमाई कितनी बढ़ी? तुम्हारे पास कमाई एकदम से 20 ज्यादा आ जाए और तुमने खर्चा केवल 7.5 ही बढ़ाया, तो 20 में सोचो 20 रुपए ज्यादा कमाने लगे। अगर तुम 20 रुपए ज्यादा खर्च कर रहोगे तो बचत में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब तुम 20 ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन तुमने बुद्धि लगाई, खर्च केवल तुम 7.5 ही बढ़ा रहे हो। तो बताओ 20 में 7.5 को खत्म कर दो, कितना बचा? 12.5। तो डायरेक्ट दिख रहा था कि 12.5। पिछले वाले में भी ऐसा हो रहा था, 96 इनकम बढ़ रही थी, 96, और उधर आपका ये एक्सपेंस कितना बढ़ रहा था? देखो देखो कितना, 75। तो 96 में 75 माइनस करो, 21 आएगा, तो डायरेक्ट आ रहा था 21। आया कि नहीं आ रहा है? तो वो डायरेक्ट भी पहुंच सकते थे, कॉमन सेंस। प्रशांत नहीं समझ में आया? तुम भी कल नहीं आए थे ना? नहीं, अच्छा कल आए थे, परसों नहीं आए थे। हिंदी पढ़ रहे हो? ये भी उसी क्वेश्चन का भाई बहन है बिल्कुल। आपने अगर किसी ने कर लिया हो तो आंसर बता दो, बाकी लोग घर पे लगा देंगे। दूसरा 42% वृद्धि सेम है, इसलिए इसको प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हाँ भाई, इसके लिए आपको मेरे वो लेक्चर देखना है जो मैं अपलोड कर रहा हूं, अगर आप नहीं आए थे। और बाकी आए हैं तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो देखो,
सब सफल सफल हैं, सफल। तो इसके लिए क्या एक ट्रिक थी, 65% प्लस 48% माइनस 30। बोलो सही है, कितना आ जाएगा ये? 78, नहीं 78 क्यों, 83% पास को बताएगा। क्वेश्चन ने शायद फेल पूछा है, तो भैया 100% में से 83 अगर पास हो गए तो ये पढ़ाया है, देखिएगा कितना आ जाएगा। 100% पूरी जनसंख्या होती है, तो इसमें से ये इतना हो गया तो बच कितना गया? 17। ये एक ट्रिक होती थी, हमने आपको बताई थी अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऐसे करते हैं। ये मैथ्स को बता रहा है, ये आपका फिजिक्स बता रहा है, ये मैथ्स प्लस फिजिक्स बता रहा है। मैंने कहा था रूप सेम होना चाहिए, पास पास पास। सर अगर कोई रूप अलग हो तो 100 से घटा करके रूप सेम कर लो। तो यहां पे पास पास पास, ये ट्रिक लगा लो, डायरेक्ट निकल आया कि दोनों विषय में कितने बंदे पास हैं, कितने परसेंट? 83%। फेल कितने हैं? 100 में से 83 किसी न किसी विषय में पास है, तो असफल वाले लोग हो गए 17। दैट्स इट। हाँ भाई, ये भी कुछ वैसे ही है। 42% चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, दोनों पीते हैं, माइनस कर दो, सब पीने वाले हो गए, माइनस कर दो, कितना आ रहा है? पहले इसको आप जोड़ के देख लो। हाँ 89, अरे 15 भी तो माइनस करो, 74। तो 74% कुछ ना कुछ पीने वाले हो गए, तो बच कितने गए? 26% जो कुछ भी नहीं पीते हैं, चाय कॉफी उनको नहीं पीना आता। ऐसे आप समझ सकते हो। हो गई पूरी शीट तुम्हारी तीसरी? कितने लोगों ने तीसरी शीट पूरी कर ली? पूरी लास्ट तक अटेम्प्ट? 2 लोगों ने, ठीक। बाकी लोग कर रहे होगे, हो जाएगी। आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। बहुत सुंदर, 9th हो गया। वही ये सेम है भाई, 36 हिंदी में, 42 इंग्लिश में फेल, दोनों में फेल। एक चीज ध्यान देना, ये पास है, इसको फेल में बदल लो, कितना हो जाएगा? 30%। समझ में आ रहा है? तो आपका यहाँ पे निकल आया 36 प्लस 42 माइनस का 30, तो ये तुम्हारा फेल वाला वर्जन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नहीं, ये पूरा 48 आ रहा है। हाँ, अब ये 48% अगर आ रहा है फेल वाला, तो पास वाले लोग कितने हो गए? तो इसका आंसर 52% हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? कम से कम वही सेम कॉन्सेप्ट, 55 प्लस 60 माइनस 45, तो ये आ जाएंगे, वही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पक्का? कितना आ रहा है? सबका आ रहा है 70? चलो उसी टाइप का है। ये भी वही है, बस इसमें आपको लग रहा होगा इसमें गणित हिंदी वो सब नहीं है, अरे वही है। 60% के पास गाय है, 30% के पास भैंस है, 15% के पास दोनों है। तो 60% गाय का दूध पी रहे हैं, 30% भैंस का पी रहे हैं, माइनस का 15% दोनों में कर दो, कितना आ रहा है?
75% ये है कि कम से कम पक्का जानवर हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास जानवर नहीं है? तो कितने परसेंट लोग हो गए? अगर परसेंटेज पूछा जाता तो 25% ऐसे लोग होते जिनके पास एक भी जानवर नहीं। इस बार उन्होंने कहा कि गांव में 96 परिवार हैं, तो 96 परिवार हैं, कितने परिवार के पास नहीं होगा? इसका 25% निकालो, 1/4। तो इसका 25 चौको 100, 24 चौको 96, 24 लोग उस गांव में 96, एक छोटा सा गांव जिसमें 96 परिवार है, उसमें 24 ऐसे परिवार जिनके पास एक भी जानवर नहीं। आया कि नहीं आ रहा? ऐसे आप समझो बहुत ध्यान से। बेटा तुम बताओ लस्सी, ये बताओ केवल गाय वाले परिवार की संख्या कैसे निकालेंगे? अगर इस क्वेश्चन में कह दिया जाए, सबसे क्वेश्चन है, बस आवाज इनकी रहेगी, ऐसा क्वेश्चन समझ गए आप? केवल ऐसे परिवार बताओ जिनके पास, मतलब ऐसे परिवारों की संख्या बताओ जिनके पास केवल गाय। आप बताइए। हाँ, 30 के पास भैंस। कोई और बताएगा? विष्णु बताओ। ये नोट हो गया सबका? पक्का? जिसका नहीं हुआ नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं केवल कैसे निकालते हैं। केवल 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 गाय, केवल गाय। हाँ, देखो इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको थोड़ा समझना है पे आ जाओ। ये एक ऐसा परिवार है जिसके पास गाय है, इस परिवार में गाय लोग रखते हैं। ये एक परिवार है जिसमें क्या है? भैंस। अब आप कहोगे आपने ये क्यों बना दिया? क्योंकि ऐसे परिवार हैं इनके पास गाय भैंस दोनों है। कितने हैं? 30, हाँ 15%। और टोटल गाय वाले कितने परसेंटेज थे? 60। बेटा 60% में 15 तो निकल गए, तो 45%। ये वाकई में केवल वो लोग हैं जो केवल गाय रखते हैं, केवल गाय। नई बात सुन में आ रही? इनके पास केवल गाय। भैंस वाले कितने हैं? 30 है, तो इसमें से आप घटा दो, ये कितना आ गया? 15। ये क्या है? केवल भैंस वाले। आई बात की नहीं रही? तो ऐसे अब अगर आपसे पूछा था केवल गाय वाले बताओ, तो आपका 96 पूरा परिवार है, उसका 45% निकाल दो। ये एक ओनली काउ, केवल गाय है ना। और अगर आप 96 का ही 15% निकाल दें तो ओनली बफेलो। बस ऐसा हो जाएगा। तो तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो ये डायग्राम बहुत क्लियर कर देता है, इसे वेन डायग्राम कहते हैं। बता भाई, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। अब ये कहानी थोड़ी सी अलग है। 600 में हर एक बच्चा कुछ ना कुछ जरूर गेम खेलता है। मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट बताया था। या तो वो हॉकी खेलेगा, या वो फुटबॉल खेलेगा, या दोनों खेलते हैं। मतलब उस हॉस्टल में अगर आपको रहना है तो एक चीज तो आपको पिक करनी ही करनी है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे कितने स्पोर्ट्स की बात हो रही है? 2 स्पोर्ट्स की बात हो रही है। इन दोनों स्पोर्ट्स का परसेंटेज अगर का समेशन 100 आ जाए, तो इससे यह पता चलेगा कि किसी भी बंदे ने दोनों खेल में को ऑप्ट नहीं किया है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं?
100% से नीचे तो कभी आ ही नहीं सकता है, और 100 से अगर ऊपर आ जाए तो समझ लेना कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने दोनों खेल ऑप्ट किया है। तो जैसे आप जो परसेंटेज दिया है 75% और 45%, 75% वाले हॉकी वाले हैं, 45% फुटबॉल है। जैसे आप दोनों को सम करोगे 120, अगर ये 100 आता तो हॉकी एंड फुटबॉल जो दोनों खेलते 0 होता, लेकिन ये 100 से कितना एक्स्ट्रा है, तो ये वो लोग हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। और क्वेश्चन ने यही कहा कि दोनों खेल लड़के कितने खेलते हैं, तो 600 का 20% निकाल दो, सीधा आंसर आ गया 120। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान दें, मतलब ये सब कॉमन सेंस के हैं, इसको मैंने पढ़ा रखा है, इसको आपको देखिएगा जो मैंने कराया है आपको अच्छे से। ठीक है, हो गया। देखिए, ये आपको लग रहा है चुनाव, कुछ नहीं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल तरह डील करो, आप मैथ्स की तरह ना पढ़ो। एक दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, मतलब ये लोग चुनाव में खड़े हैं, दो लोग हैं, कुल मतों का 20% अवैध हो गए। अवैध जानते हो, मतलब जिनकी जीत हार का में कोई इज्जत नहीं होती, कोई काउंटिंग नहीं होती। यस या नो? विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60%। तो इसके लिए सबसे सही तरीका आपके लिए बताऊंगा, और आपके एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। माना कुल मत 100 हो गए, टोटल वोट 100 में से 20% मत हो गए कूड़ा करकट, इसका 20% कितने हो गए? अवैध होते हैं, इनवैलिड, ये जीत हार में काउंट नहीं करते हैं। आप खुद सोचो ना, आप इसको एज ए एक ऑफिसर की तरह सोचो, आपकी ड्यूटी लगी आपकी काउंटिंग में, तो 100 वोट आपके डिब्बे में थे, 100 वोट में से सबसे पहला काम आप करोगे कौन से वोट अच्छे हैं कौन से खराब, तो जो आप डस्टबिन में डालोगे वो ये वोट हैं, ये अलग हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास अच्छे वोट निकले हैं 80, और फिर 80 में आप देखते हो किसको कितने मिले हैं, ज्यादा वाला जीत जाता है, कम वाला हार जाता है। यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि विजेता उम्मीदवार को वैध मत, ये वैध मत हो गए, दिस इज अ वैलिड वोट, वैध मत, वैध मत का 60%, मतलब इसका आधार है वैध मत, इसका 60% कितना हो गया? और ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर 60% इसको मिला है तो 40% इसको मिलेगा, 32। आप 48 इसमें घटा दो तब भी 32 आएगा, यह सीधा मतलब। अब आपको कि सर थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, 100% 100, अरे ये कुल मतों की संख्या है, यस या नो? यहां पे मैं बता रहा हूं इस समय ये पूरा 100% हो गया। आप समझिए, जैसे आप मैथ्स का किसी का 100% अलग होता होगा, किसी का इंग्लिश का 100% अलग होता होगा, रीजनिंग का 100% अलग होता होगा, तो 100% आप ही के शरीर, सोचो आप ही के कई रूप बदल रहे हैं, 4 सब्जेक्ट के हिसाब से 4 रूप आपके हैं, है ना? आप कहते हो कि नहीं मैथ्स में मुझे 80% नॉलेज है, रीजनिंग में मुझे 100% नॉलेज है, जीएस में हमें 5-6% नॉलेज है। मैंने ऐसे बात नहीं करते हो, तो ये क्या है, मतलब हो तो आप ही ना। तो बस कितने से जीता? 16 से। कितना से जीता? मेरे हिसाब से 16 से जीता, उनके हिसाब से 28,800। एक बराबर 16 से भाग किया किसी ने? हाँ, 18,000, 1800। और जब 1800 आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 1,80,000 आएगा, नहीं? 100 बराबर 1,80,000 हो गया, नॉर्मल सा है, आप देख सकते हो। चले बढ़े आगे।
आर्यन, अनूप आज छुट्टी पे, मित्र है तुम्हारा, ख्याल रखा करो। दो उम्मीदवार एक चुनाव में हिस्सा लेते हैं, विजेता 60% प्राप्त करता है, इस तरह वो 12, बल्कि ये तो और आसान है। अब बोलोगे सर इसमें वैध अवैध की बात नहीं करी, जब नहीं करी गई तो जितने वोट हैं सब अच्छे हैं। नई बात समझ में आ रही? मतलब आप कहोगे टोटल 100 वोट हैं यही वैध हैं, और इसमें से 60% मतलब 60 जीतने वाले को मिल गए, हारने वाले को 40 मिल जाएंगे। ये तो और आसान हो। कितने से जीता? 20 से जीता। 20 बराबर 12,000, एक बराबर हो जाएगा क्या? 600, और 100 बराबर 60,000। आंसर हो गया। बाकी आप आगे के ट्राई करना, कल कुल खत्म हो जाएगा।